तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अटैकिंग रीएजेंट। अटैकिंग रीएजेंट क्या होते हैं, केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करेंगे, अर्थात आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बोकैटायन क्या थे, कार्बो एनायन क्या थे, फ्री रेडिकल्स क्या थी, और हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि बॉन्ड जो क्लीवेज था वो किस तरह का था, किस तरह उसका बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक होता है या हेट्रोलाइटिक होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ज़्यादातर इसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं भाई, अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जनरली हम जानते हैं कि भाई एक रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट से पहले बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है। अब रिएक्टेंट में होता क्या है? रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएक्टेंट में दो पार्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट में होते हैं दो पार्ट। रिएक्टेंट में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट होता है, एक होता सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट, और एक होता है रिएजेंट। क्या होता है? रिएजेंट होता है। एक होता है सबस्ट्रेट होता है, एक और होता है क्या होता है? रिएजेंट होता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है? तो क्या होता है कि भाई सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, आप दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, और फाइनली क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट बनता है। तो अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट क्या होता है? अगर बात करें सबस्ट्रेट की, तो रिएक्शन में, अगर बात करें रिएक्शन में, ऐसी स्पीशीज या ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें न्यू बॉन्ड क्या होते हैं? बनते हो। क्या बनते हैं? न्यू बॉन्ड बनते हैं। क्या कहलाता? सबस्ट्रेट कहलाता। और सबस्ट्रेट के द्वारा ही क्या बनता? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट में न्यू बॉन्ड बनते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर देखें रिएजेंट क्या, रिएजेंट अभिकर्मक क्या है। अभिकर्मक की बात करें, रिएजेंट जो रिएक्शन में सबस्ट्रेट पर क्या करता है? अभी अटैक करता है। रिएजेंट का मतलब है कि रिएक्शन में सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाली जो स्पीशीज है उसको बोलते हैं हम रिएजेंट। और रिएजेंट क्या है भाई? अटैकिंग रिएजेंट। तो यही क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। अब जो रिएजेंट है वो दो तरह से हो सकता है। कितनी तरह से? दो तरह से। तो अगर हम बात करें जो रिएजेंट है उसके टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट कितनी तरह का होता है, तो हमने आपको बताया कि रिएजेंट किसे कहते हैं, रिएजेंट किसे कहते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट या फिर अटैकिंग रिएजेंट्स के प्रकार की बात करें तो ये जनरली दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, एंड एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। मतलब दो तरह का क्या होता है? रिएजेंट्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अगर बात करें भाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब कि हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हम इसे दो वर्ड में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं भाई। इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक को हम दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉन इस नहीं, तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मीन्स होता है टू बांट या फिर बोल सकते हैं एफिनिटी। टू बांट मीन्स होता है चाहना, टू बांट मीन्स चाहना, या फिर इसे बोल सकते हैं टू बांट, या फिर बोल सकते हैं एफिनिटी, या फिर बोल सकते हैं लविंग। मतलब कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाती है। मतलब बात कर रहे हैं कि ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहती हैं क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। या ऐसे अटैकिंग रिएजेंट
जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, चाहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। इसी तरह अगर देखें न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लो प्लस फिलिक, न्यूक्लो प्लस फिलिक। तो न्यूक्लो प्लस फिलिक की अगर बात करें, न्यूक्लो प्लस फिलिक, न्यूक्लो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लो मीन्स न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स टू बॉन्ड, टू बॉन्ड मतलब कि एफिनिटी क्या है, टू बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं हम इसको एफिनिटी भी बोल सकते हैं, क्लियर, या फिर बोल सकते हैं लविंग, या फिर लविंग। अब बात आती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब नहीं, यहाँ पर बात चल रही है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस मतलब कि जो कि क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, या फिर बोल सकते हैं जो नाभिक को क्या करते हैं, चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, चाहते हो, या न्यूक्लियस से क्या करते हो, प्यार करते हो, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, क्लियर। अब इसके बीच हम डिफरेंट देखते हैं किस तरह से इनमें डिफरेंट है, क्लियर। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है भाई, जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, इस वीडियो में आपको मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कंप्लीटली करा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कराऊंगा। तो फर्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक मैंने बताया, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो फिलिक मीन्स टू बॉन्ड, मतलब कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले जो रिएजेंट होंगे उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब भाई हम जनरली अगर देखें इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता, निगेटिवली चार्ज, कैसा होता, निगेटिवली चार्ज होता है। तो भाई अब ये निगेटिवली चार्ज है, और क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को ऐसा एजेंट है, रिएजेंट है यहाँ पर कि जो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव जो स्पीसीज है उसको चाह रहा है, क्या कर रहा है, चाह रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, चाहता है। तब अगर देखें जनरली तो इस पर भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो किस तरह के चार्ज होंगे, मतलब कि उन पर किस तरह का चार्ज होगा। तो अगर देखें इनकी डेफिनेशन भी हम इसी तरह बना सकते हैं, कोई इसमें रट्टा लगाने की बात नहीं है। जनरली हम जानते हैं कि भाई अगर मान लो कि अपोजिट जो चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज जो स्पेसीज होती हैं, अपोजिट चार्ज वाली स्पेसीज क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और जबकि जो सेम चार्ज वाली जो स्पेसीज होंगी, सेम चार्ज वाली जो स्पेसीज होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं, क्या करती हैं, रिपल्सन करती हैं, क्या करती हैं, रिपल करती हैं, मतलब कि दूर फेंकती हैं। और ये जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करती हैं, पास आते हैं, क्लियर। तो इसी में वही कंडीशन इसके पास है कि यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, तो वो क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज को चाह रहा है, ये क्या है, निगेटिव है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कैसा होना चाहिए, जो कि इसको अट्रैक्शन बढ़े, तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने पता लगा लिया कि भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता वो कैसा होता, धनावेशित अर्थात पॉजिटिव होता। तो इस बात से क्लियर हो गई, मतलब कि हम जानते हैं जनरली कि भाई अगर कहीं भी अपोजिट चार्ज है तब वहां पर होता है अट्रैक्शन, और यदि सेम चार्ज है तो वहां पर होता है रिपल्सन, क्लियर है इतनी बात। अब बात आती है, हमने आपको बताया कि भाई तो अगर देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की डेफिनेशन, तो अगर देखें तो भाई वह, अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, वह पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, मतलब कि वह पॉजिटिवली चार्ज हो सकती हैं और ये स्पेसीज न्यूट्रल भी होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज एंड न्यूट्रल स्पेसीज, वह पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज एंड न्यूट्रल स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करती हैं या इलेक्ट्रॉन को चाहती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कहलाती है। बात चल रही है यहाँ पर रिएजेंट की, तो क्या कहलाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। क्लियर, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं, तो क्लियर हुआ कि भाई ऐसे रिएजेंट जो पॉजिटिवली चार्ज हो एंड न्यूट्रल होते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्लियर हुआ। अब बात आती है भाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्यों चाहेंगे, कोई वजह तो होगी, मतलब कि इनमें भाई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तभी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये अगर देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होंगी। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है। क्लियर। तो हमने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होंगी, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर हुआ। अब भाई इनका इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसका तो क्या होगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा इनका, ऑक्टेट क्या होगा इनका, इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है इनके पास, कमी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। अब बात आती है कि भाई जो एसिड होते हैं वो कितने तरह के, दो तरह के हम एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं लुईस एसिड की, अगर बात करें एसिड बेस अगर कॉन्सेप्ट में हम पढ़ें तो लुईस एसिड पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं भाई, लुईस बेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब इसमें भाई लुईस एसिड क्या होते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस एसिड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लुईस एसिड। एंड लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो भाई अगर बात चल रही है यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रही है, एक्सेप्ट करती है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है तो ये क्या की तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। क्लियर। तो ये किसकी तरह, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो क्लियर हुआ भाई कि किसकी तरह करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेगा उसे लुईस बेस कहते हैं या फिर लुईस क्षार कहते हैं। क्लियर हुआ। अब बात हमने बताया कि भाई ये किस तरह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज थी। क्लियर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज थी, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, और जो लुईस एसिड की तरह क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। अब देखते हैं भाई किस तरह से, कि साइन क्या है इनका, किस तरह से इनको हम शो कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर देखें भाई, मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ए है एक बी, तो हमने क्या बताया कि ये कौन से चार्ज वाले होंगे, पॉजिटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव चार्ज होंगे, कैसे, जो इलेक्ट्रोफिलिक है तो क्या होगा इनके पास, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। तो ये मेरे पास ए और बी है, ए और बी मेरे पास दो एटम्स है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक आया बी, क्या था, ई था, जो कि क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये बहुत पुराने दोस्त थे और ये नया आया दोस्त, इनके पास क्या हुआ कि इनकी जो ही दोस्ती टूट गई। इसने क्या करा भाई, दोस्ती की अगर बात करें, हमने क्या बताया, हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरफ चले जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो इसमें भी वही केस होगा भाई, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे शेयरिंग के, जो दोस्ती में इन्होंने बनाए थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाते हैं, बी एटम की ओर। अब जब बी एटम की ओर चले जाते हैं तो इसके पास निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये ए था वो हट जाएगा, इसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। तो क्या बनेगी स्पीशीज की अगर बात करें तो यहाँ से भाई
ए की जगह मैंने क्या लगाया, ये लगाया, ई लगाया, और यहाँ पर क्या बन गई ये। तो इस तरह हमने देखा, और यहाँ पर क्या ए प्लस। तो इस तरह देखा कि जो यहाँ पर ई है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर जो ई है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव कर रही है। अब बात आती है कि भाई किस तरह, ये हमने बताया न्यूट्रल भी थे, पॉजिटिवली चार्ज भी थे। अब इनके क्लासिफिकेशन पर चलते हैं कि भाई किस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें हम इनके क्लासिफिकेशन की, तो जनरली अगर देखें तो इसको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट हैं उनके प्रकार। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं जनरली अगर देखें तो कैसे थे, ये पॉजिटिवली चार्ज थे। कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज। तो फर्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा, अगर अब बात चल रही है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली का मतलब हो गया कि इन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो H प्लस है। क्या है, H प्लस है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। इसी तरह अगर हम देखें NO में, अगर NO में देखें तो यहाँ पर जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। इसी तरह अगर हम देखें SO3H में, तो जो S पर पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। क्लियर। इसी तरह और बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा, अगर अब दूसरा आता है कि न्यूट्रल, हमने लिखवाया न्यूट्रल भी थे। कैसे थे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर बात करें, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब कि भाई कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो कि न्यूट्रल होती हैं तब भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, चाहती हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को चाहती हैं। तो जैसे VCl3 VH3 हो सकता है, VCl3 हो सकता है, VH3 हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें ACl3 की, तो इसमें भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जनरली अगर देखें तो भाई इसका बोरोन है, बोरोन के पास यहाँ पर कितना, बोरोन ग्रुप नंबर अगर देखें तो ग्रुप नंबर कौन से में आता है, ग्रुप नंबर 15 में आता है। जब ग्रुप नंबर 15 में आता है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ग्रुप नंबर कितने में आता है, 13 में आता है। जब 13 में आता है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। अब जब 3 इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इसने यहाँ से इससे क्लोरीन से प्राप्त करे, कितने होगा, 3, और इसके और 3 क्लोरीन के कितने होगा, 6। अब जब 6 है तो इसके पास ऑक्टेट कितना, ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट नहीं है, 6 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके कारण ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरह BH3 में भी देखें, यहाँ पर भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर अगर AlCl3 में देखें तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या है, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स है। क्या है, जिसका यहाँ पर भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। क्लियर हुआ। इसी तरह अगर देखें, अब बात आती है एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर बात करें, एम्बी मीन्स 2 होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पर चल रहा। तो ये एम्बी मीन्स क्या हो गया, 2, मतलब कि भाई हिंदी में अगर बात करें उभयधर्मी इलेक्ट्रो स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये क्या है, तो इसके पास क्या होगा कि ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो 2 तरह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्बीडेंट। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अगर बात करें CH3CHCOR, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। क्लियर। तो अगर देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हुआ क्या,
अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक तरफ से तो ये साइड हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन जो डिफिशियंट साइड हो गई, ये सेंटर हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, एक ये बन गया इसका, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या गए, यहाँ पर गए। जब यहाँ पर गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह अगर देखें कि भाई यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पर चलेगा, ऑक्सीजन पर। अब जब ऑक्सीजन पर चले गए तो यहाँ पर भाई एक सेंटर, यहाँ पर ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके पास भी। तो एक सेंटर इसका क्या बन गया, ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर ये बना, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर ये बना। मतलब कि दो दो तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब क्या बात कि यहाँ पर अगर देखें तो ये, और इस कार्बन पर अगर देखें तो क्या है भाई, दो दो क्या है, यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है, यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है। यहाँ पर कितने सेंटर है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, मतलब कि दो तरह से क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्लियर। और इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको अगर बात करें इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो है क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसमें कि कार्बन भी दो तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, दो साइटों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।